अश्वत्थामा भी बड़ा विलक्षण है महाराज, साधारण नहीं। अश्वत्थामा के चरित्र को सुन करके मन में अश्वत्थामा के प्रति अनेक प्रकार के दुर्भाव पैदा हो जाते हैं। जैसे फिल्म देखते समय फिल्म में जो खलनायक होता है उसका चरित्र, उसका भाषण, उसके शब्दों को सुन करके देखने वालों को गुस्सा आता है। हमारे यहाँ एक घटना मुझे याद आती है। हमारे नाना जी थे, उनकी फोटो पिछली बार कुंभ में यहाँ कहीं लगी हुई थी। बड़े भावुक थे और बड़े विचित्र और बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। तो शुरू में जब 1998 में टीवी का विस्तार हुआ, घर घर में टीवी आई, उसके पहले टीवी भी कहाँ थी, रामायण के समय में टीवी आई, तो कहीं जाते तो थे नहीं, उन्हीं के कमरे में टीवी लगी। अब बैठ करके वो देखते रहे, तो कोई अब कुछ भी आवे तो उसमें देखते रहते थे, समाचार उमाचार, कभी कभी नाटक वोटक जो आता था धारावाहिक वो भी देखते थे, बच्चे भी देखते, हम लोग छोटे छोटे थे सब देखते थे इधर उधर। जब कोई उसमें खलनायक आए और वो खलनायक बदमाशी करे, उसके कारण लोग दुखी हों, तो टीवी देख करके गुस्से में उनको दांत कटकटाते थे, गुस्सा। कभी कभी तो उसके लिए अपशब्द का प्रयोग भी कर देते। तो ये भावावेश होता है। तो उसी प्रकार से अश्वत्थामा के चरित्र को सुन करके लगता है कि अश्वत्थामा कितने क्रूर थे। लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो, जैसे नाटक समाप्त हो जाने के बाद उसमें जो खलनायक होता है वो भी अच्छा ही व्यक्ति होता है, वो तो अभिनय करता है, और जो नायक होता है वह भी अच्छा ही होता है, वो अभिनय ही करता है, पर्दे के पीछे सब समान हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान की लीला में ये नायक और खलनायक सब दिव्य हैं महाराज, साधारण नहीं। अश्वत्थामा भी बड़े पुण्यात्मा हैं। कितने पुण्यात्मा हैं बोले, सवेरे सवेरे उठ करके अश्वत्थामा का नाम ले लो तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अब सोचो, इसलिए कभी ऐसा दृष्टिकोण मत बनाना अश्वत्थामा के प्रति कि वो दुर्दांत और पापी और दुष्ट, ऐसी दृष्टि न बनने पाए। अश्वत्थामा का स्मरण 7 चिरंजीवियों में अश्वत्थामा का नाम लिया जाता है। क्या है श्लोको? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। चिरंजीवियों में भी सबसे पहले अश्वत्थामा का ही नाम लिया जाता है, और प्रातः काल इनका स्मरण करने पर पुण्य उत्पन्न होता है। और अगले आने वाले द्वापर युग में अश्वत्थामा ही वेदव्यास के पद पर प्रतिष्ठित होंगे और इनके द्वारा 18 पुराण की रचना की जाएगी। और आज भी अश्वत्थामा उत्तराखंड में बद्रिक आश्रम में तपस्या करते हैं और वहीं विचरण करते रहते हैं। कभी कभी किसी किसी को दर्शन भी हो जाता है। तो अश्वत्थामा का चरित्र अत्यंत कठिन है। हमारा दृष्टिकोण अश्वत्थामा के प्रति पापमय न बने, इसलिए मैंने ये बातें कही।